पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकें उपयोग के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा, पाठक का समय बचाएं। सेव द टाइम ऑफ रीडर। पाँचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखे गए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के दर्शन विषय पर आधारित है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के मौलिक शोध है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की प्रथम पुस्तक के रूप में 1931 में प्रकाशित हुई। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1924 से लिखना प्रारंभ हुई। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का प्रतिपादन रंगनाथन के द्वारा लिखा गया। 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई में कार्य के दौरान। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का द्वितीय प्रकाशन 1957 में किया गया। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भूमिका W.C. विशेयर्स एवं प्रस्तावना P.S. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को हाई कोर्ट की संज्ञा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई। पहला, पुस्तकें उपयोग के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले समस्त प्रयास पहले सूत्र की वकालत करता है, जिसमें पुस्तकालय का स्थान, पुस्तकालय का खुलने एवं बंद होने का समय पाठक की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए, निधानी व्यवस्था होनी चाहिए और फर्नीचर पाठक की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों का व्यवहार, ये सारी बातें निर्भर करता है। रंगनाथन ने प्रथम सूत्र को घिसा पीटा सूत्र कहा। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक वर्ग के पाठक को उसकी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है। पहला, राज्य का दायित्व बनता है। दूसरा, ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व। तीसरा, कर्मचारी का दायित्व। चौथा, पाठक का दायित्व। और पाँचवा, संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय अधिनियम द्वितीय सूत्र का अनुपालन करता है। बाल शिक्षा अधिनियम द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करता है। तीसरा, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय में उपलब्ध प्रत्येक पुस्तक का उपयोग होना चाहिए। पहला, अबाध प्रवेश प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकों को इस प्रकार रखना चाहिए कि कोई भी पाठक बिना किसी अवरोध की पुस्तकों तक पहुंच सके और उसका उपयोग कर सके। दूसरा, निगरानी व्यवस्थापन। पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होनी आवश्यक है, जिससे पुस्तकों को ढूंढना सरल हो जाता है और पुस्तकों का पाठक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, सूचीकरण। चौथा, नई पुस्तकों की प्रदर्शनी। पाँचवा, पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का संग्रहण पाठक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। छठा, संदर्भ कार्य एवं संदर्भ सेवा। पाठकों को अध्ययन की सलाह देना एक महत्वपूर्ण संदर्भ कार्य है। ऐसा करने से हम उन पुस्तकों को भी पाठक उपलब्ध करा सकते हैं जिन्हें अब तक उपयोग नहीं किया गया है। सातवां, प्रसार सेवाएं। इसके अंतर्गत चल पुस्तकालय महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। आठवां, प्रचार। प्रत्येक पुस्तकालय को उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं की जानकारी विभिन्न वर्ग के पाठकों तक पहुँचानी चाहिए। इससे अधिकतम पुस्तकों को पाठक मिल सकता है। चौथा, पाठक का समय बचाएं। सेव द टाइम ऑफ रीडर। पहला, पुस्तकालय का स्थान। दूसरा, निधानी व्यवस्थापन। तीसरा, अबाध प्रवेश प्रणाली। चौथा, पुस्तकों का सूचीकरण। पाँचवा, पुस्तकों के नाम और शीर्षकों की सूची। छठा, संदर्भ सेवा के अंतर्गत पाठक द्वारा पूछे गए प्रश्न एवं जानकारी का उत्तर तत्काल प्रदान किया जाता है, जिससे पाठक के समय की बचत होती है। सातवां, आदान प्रदान विभाग। पुस्तकालय में किसी पाठक का अधिकतम समय पूछताछ के आदान प्रदान में व्यय होता है, जहां नई प्रणाली को अपनाकर पाठक का समय बचाया जा सकता है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, जो 1900 ईस्वी में लागू हुआ जॉन कॉटन डाना के द्वारा, और ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, जो 1895 में नीना ई ब्राउन के द्वारा प्रतिपादित किया गया।
वर्तमान समय में तकनीकी एवं आधुनिकीकरण के प्रयोग के तहत तकनीकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा पाठक के समय की बचत की जा सकती है। 5वां, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक जीव के समान है जिसकी स्थितियां कार्य स्वरूप में समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। किसी पुस्तकालय द्वारा आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग, इस संसाधनों की उपयोगिता, आधुनिक पाठक सुविधाएं, अनुपयोगी पुस्तकों की विदाई, अनुपयोगी सामग्रियों का निस्तारण और पुस्तकालय के 5 सूत्र की वकालत करता है।